नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी में। तो आप जानते हैं कि हम बात कर रहे थे बायोलॉजी के अंदर अपने। सबसे पहले हमने डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ लिया, उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्ट सिस्टम में हमने पढ़ा था कि लास्ट में इसमें क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि लास्ट में क्या बनता है, एनर्जी। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि एनर्जी को प्रवाहित कौन करता है, मतलब जो ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, कौन कौन पहुंचाता है, कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। ठीक है, वो सब जानिए। तो आज हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, सबका क्वेश्चन होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसी चीज जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी अन्य चीज, यानी एक ऐसा तंत्र जो किसी चीज का हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाए। जैसे कि आप देखो, हम हमारे घर में मोटर रखते हैं, ठीक है। वो मोटर क्या करती है, हम मोटर का बटन दबाते हैं और पानी ऊपर वाली टंकी तक चला जाता है। कैसे? कि उस मोटर ने उसको सर्कुलेट किया। तो यानी मोटर से लेके उस टंकी तक जो भी गया वो सारा हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसे ही हमारी पूरी बॉडी है, हमारी एडी से लेके जो कहते हैं ना, एडी से लेके चोटी तक, तो चोटी तक ब्लड कौन पहुंचाता है, ब्लड जाता है। तो ये ब्लड क्या हो गया, एक सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा हो गया। अब ये ब्लड थोड़ी पहुंचता अकेला, ऐसे थोड़ी ना ब्लड अकेला अकेला, लेकिन ब्लड को भी कोई पंप करने वाला है, ब्लड भी किसी के अंदर बहता है, तो वो सब मिलके होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो गया कि अंगों का एक ऐसा समूह है जो यानी अंगों का एक ऐसा समूह जो किसी चीज को हमारे बॉडी के अंदर घुमाए, वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से आते हैं। मैंने लिखा कि अंगों का, तो इसमें अंग कौन कौन से आएंगे, तो बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से अंग आएंगे, सबसे पहले बात करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में क्या होता है कि ब्लड एडी से लेकर चोटी तक घूमता है, यानी वो भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होगा, क्योंकि वो ही तो घूमता है। वो किसी चीज है, वो तो ब्लड ही हो गया। तो ये क्या होगा, पहला तो होगा अपना ब्लड। कौन होगा, ब्लड। इसे कहते हैं रुधिर भी कहते हैं, रक्त भी कहते हैं और खून भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, तो ऐसे ही थोड़ी ना है कि ब्लड सीधा ही घूम रहा है, नहीं, वो किसी एक फिक्स पाइप टाइप में होगा, जिसे कहते हैं डक्ट। डक्ट या फिर क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स या फिर रुधिर वाहिका। क्या कहते हैं, रुधिर वाहिका। तो दोनों में क्या होगा, ब्लड ब्लड वेसल्स या फिर रुधिर वाहिका। अब आप जानते हैं कि एक द्रव में एक रूल होता है कि द्रव नीचे की ओर प्रवाहित होता है। चलो मान लिया हमारा ब्लड यहाँ पे है, तो वो नीचे की तरफ तो चला गया, लेकिन नीचे से ऊपर वापस कैसे आएगा। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास हार्ट होता है। क्या होता है, हार्ट। ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। हार्ट का सिर्फ एक ही काम होता है, ब्लड का पंप करना। ये बाकी इलू इलू तो ये सब बकवास चीजें होती है, ये सब दिखावे के लिए होती है। ठीक है। इसका कोई काम नहीं होता, फीलिंग वगैरह कोई काम नहीं होता। इसका एक ही काम होता है, वो होता है ब्लड को पंप करना। ठीक है। ये ऐसा होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, मतलब ब्लड धक धक जरूर करता है, लेकिन आगे की इसमें कोई घटना नहीं होती, सिर्फ इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। तो एक इसमें क्या हो गया, हार्ट हो गया। क्या हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है। तो क्या क्या हो गया इसमें, ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई और हार्ट हो गया, मतलब 3 ऑर्गन हो गए। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे। आपने कहा कि सर आपने बोल दिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ये सब होता है, चलो मान लिया,
लेकिन आपको कैसे पता सर्कुलेटरी सिस्टम में ये सब होता है? तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले बताया था विलियम हार्वे ने। किसने बताया था सबसे पहले? एक सेकंड। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। ठीक है, इसने क्या बताया था? इसने यही सब बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर अंगों का एक ऐसा समूह है जो किसी चीज को पूरे बॉडी में घुमाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है, मतलब इसका अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी क्या कहलाती है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी कहलाती है एंजियोलॉजी। क्या कहलाती है? एंजियोलॉजी। आपने नहीं सुना क्या कि आज उसका एंजियोग्राफी होगी? तो ये आपको ब्लड से रिलेटेड होती है। मैं आपको बताऊंगा आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होती है, एंजियोग्राफी कैसे होती है, कौन करवाता है। ठीक है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर कौन हो गए? फादर हो गए। फादर वही होता है जो जन्म देता है। तो इसने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में किसने बताया? वो बताया था विलियम हार्वे ने। तो ये इसके फादर हो गए। तो फादर कौन हो गए? विलियम हार्वे। कौन हो गए? विलियम हार्वे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा दिया, अब आगे आप ब्लड बताओगे? नहीं, मैं आपको ब्लड नहीं बताऊंगा, उससे पहले बताऊंगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। अब बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं बताऊंगा कैसे पॉसिबल हो। सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे होते हैं? एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज ओपन। पहले मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सीएस से आप समझ जाओगे ना सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या हो? एक तो ओपन क्लोज और एक हो गया क्लोज्ड। ठीक है, ओपन से आप क्या मतलब? ओपन का मतलब खुला। क्या मतलब? खुला। और क्लोज का यानी बंद। ठीक है, अब आप ऐसे अपनी मुट्ठी खींचोगे तो आपको क्या दिखेगी? यहाँ पे अपनी ब्लड वेसल्स दिखेगी। क्या दिखेगी? ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड इन वेसल्स के अंदर बह रहा है। ये किसी चीज के अंदर बंद है। बंद ही तो है ये, ऐसे थोड़ी ना ये सारे हाथ में फैल रहा है, नहीं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्लोज्ड। ओपन क्या होता है? आपके घर में कॉकरोच होता होगा, आप उसको उल्टा पटकना, आप देखोगे उसके अंदर ऐसे ब्लड घूमता हुआ आपको दिखेगा। तो क्लोज्ड में क्या, इसमें क्या होता है कि रक्त रक्त क्या है? खुला घूमता है। खुला कह सकते हो आप, खुला घूमता है। और इसमें क्या होता है? रक्त ब्लड रक्त रक्त वाहिकाओं में घूमता है। वाहिकाओं में घूमता है। बस इसमें इतना ही अंतर है। हम जो मैमल्स है, मानव है, जानवर हो गए, ठीक है, उन सब में क्या होता है कि ब्लड होता है ना, वो क्या होता है कि वेसल्स के अंदर घूमते हैं, यानी किसी संरचना के अंदर, बंद संरचना में घूमता है। तो उसे कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा बात करते हैं तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। यहां से ब्लड जा रहा है नीचे, नीचे से ब्लड आ गया ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब सीधे ही घूमता है। कोई किसी प्रकार की ये नहीं होती है उनमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल में सबसे पहले जो हमारे घरों में होता है वो होता है कॉकरोच। कॉकरोच, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, एक होता है हाइड्रा। कौन होता है? हाइड्रा। इसके अलावा एक बात करते हैं तो होती है तितली, बटरफ्लाई, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो तितली के बाद बात करते हैं तो एक इसमें हो गया कीट, जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे कीट, वो हो गए। ठीक है,
अब क्लॉज में बात करते हैं तो इसमें हो गए मानव, ठीक है, जंतु, कौन है मानव, जंतु यानी जो भी स्तनधारी है, सभी स्तनधारी, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं पक्षी, क्या हो गया पक्षी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन रक्त सीधा ही घूमता है और क्लोज में रक्त वाहिकाओं में घूमता है, क्योंकि वो बंद किसी ओपन का एग्जांपल हो गया कॉकरोच हो गया, हाइड्रा हो गया, तितली हो गई, कीट हो गया, और क्लोज में हो गए मानव, जंतु, जो भी स्तनधारी है, ठीक है, पक्षी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की। किसकी बात करेंगे, ब्लड की। तो एक नंबर डाल लेना आप और लिखना ह्यूमन, ह्यूमन, क्या लिखा हमने, ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त, क्या लिखा, मानव रक्त, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, एक सेकंड रुकना। तो बात करते हैं हम ह्यूमन ब्लड की। ब्लड में क्या होता है कि ये कैसा होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसको वो कहते क्या है, ठीक है। इसको कहते हैं तरल संयोजी ऊतक, क्या कहते हैं, तरल इसको कहते हैं तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। ये क्या करता है, हमारे यहां से नाखून से लेके पैर के नाखून, चोटी से लेके एडी तक सबको एक दूसरे से कनेक्ट करता है, इसलिए इसको कहते हैं तरल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। पहले तो इसको ये कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में सीधी बात पूछा जाता है कि कौन तो तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन है, तो उसमें ब्लड दिया होता है, तो ये लगाना आपको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अब ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है, मैंने आपको किसमें, परिसंचरण तंत्र की, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है, वो कहलाती है एंजियोलॉजी। क्या कहलाती है, एंजियोलॉजी। लेकिन ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है, हेमेटोलॉजी। क्या कहलाती है, हेमेटोलॉजी। यानी ब्लड की स्टडी क्या कहलाएगी, हेमेटोलॉजी। क्या कहलाएगी, हेमेटोलॉजी। अब आप बोलोगे कि ब्लड का कलर, रंग होता है लाल, लाल ये रंग सबका, लाल क्यों होता है, लाल इस कारण होता है कि ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। यानी ब्लड में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हिम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन होती है प्रोटीन, और हिम क्या होता है, वो एक एस होता है, किसका, एस होता है, ठीक है, आयन कह सकते हो, एस कहते हो। और वो क्या होता है, जो फेरस का आयन होता है, कैसा है, लोहे का एस होता है। और आप जानते हो कि जब लोहे को नमी और हवा से क्रिया, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, उसमें क्या लग जाते हैं, जंग, और जंग होती है लाल रंग की। तो इसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हिम प्लस ग्लोबिन। ये क्या होगी, ये तो हो गई एक प्रोटीन, ठीक है। और ये क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें होता है लोहा, या फिर कह सकते हो आप आयरन। क्या कह सकते हो, आयरन। आयरन किस फॉर्म में होता है, Fe+2 में। किस में होता है, Fe+2 में, जिसे क्या कहते हैं, फेरस। फेरस क्या कहते हैं, फेरस। और आयरन क्या करता है, जो जल और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनता है, जंग बनाता है, और जंग क्या होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ह्यूमन ब्लड के अंदर ही हम ब्लड की पीएच वैल्यू। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू वो होती है लगभग 7.4। ये होती है 7.4 से 7.5, लेकिन इसको साइंटिफिक तौर पे 7.4 ही मानते हैं। यानी ये एल्कलाइन प्रवृत्ति की होती है। क्या होती है, एल्कलाइन प्रवृत्ति। एल्कलाइन का क्या मतलब होता है,
जो जल में घुलनशील हो और ब्लड को आप जल में डाल दो वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसके लिए इसकी प्रवृत्ति होती है वो होती है एल्कलाइन, यानी ये जल में घुलनशील है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम आगे, तो बात करते हैं जो ब्लड होता है ये होता है मेसोडर्म ऑर्गन। क्या होता है मेसोडर्म ऑर्गन? ब्लड मैंने क्या लिखा कि ब्लड एक मेसोडर्म ऑर्गन है। मतलब क्या होता है इसका, मेसोडर्म का क्या मतलब होता है कि अब मैं आपको समझाऊंगा। इसमें क्या होता है कि जब हम मां के गर्भाशय में होते हैं, किसमें होते हैं, गर्भाशय में होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक मिनट में इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, इसको साफ कर दूं, लिख लिया होगा आपने। जब जब हम माता की गर्भाशय में होते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, हमारे अंदर 3 लेयर बनती है। क्या बनती है? 3 लेयर बनती है। एक ऐसे बन गई, एक ऐसे बन गई, ठीक है, और एक ऐसे बन गई। ये क्या होता है, गर्भाशय में 3 लेयर बनती है हमारे अंदर। सबसे पहले क्या होता है, 3 लेयर बनती है, इन्हीं लेयरों से ऑर्गन बनते हैं, हर लेयर से एक अलग अलग ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। जो इस बाहर वाली जो लेयर है, ये लेयर, इसको कहते हैं एक्टोड्रम लेयर। क्या कहते हैं? एक्टोड्रम लेयर, ठीक है। इसको कहते हैं मीजोड्रम लेयर। क्या कहते हैं? मीजोड्रम लेयर। और जो ये अंदर वाली होती है, ये वाली, इसको कहते हैं एंडोड्रम। क्या कहते हैं? एंडोड्रम लेयर। बीच वाली को क्या कहते हैं? एंडो कहते हैं, यानी एंडो यानी अंदर वाली। बाहर वाली कहते हैं एक्टो यानी एक्सो या फिर एक्टो, जो बाहर वाली हो गई। और अंदर वाली जो मिडल की है उसे कहते हैं मीजोड्रम, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारा जो ब्लड है वो किससे बनता है? इस मीजोड्रम से बनता है। किससे बनता है? मीजोड्रम से बनता है, ठीक है। और जो हमारी, अब आप बात बोलोगे सर किससे क्या क्या बनता है, तो सबसे बाहर वाली कौन सी होती है? वो होती है अपनी एक्टोड्रम लेयर। कौन सी होती है? एक्टोड्रम लेयर। एक्टोड्रम सबसे बाहर की होती है, सबसे बाहर की चीज ही बनाएगी। ये जो हमारी बॉडी की त्वचा है वो किससे बनती है? इससे बनती है। किससे? एक्टोड्रम से। यानी एक तो त्वचा बनती है और एक क्या कहती है? बॉडी की आकृति, यानी शरीर की संरचना। शरीर की संरचना किससे बनती है? वो बनती है एक्टोड्रम से। किससे बनती है? एक्टोड्रम से। इसके अलावा बात करते हैं मीजोड्रम। मीजोड्रम से क्या क्या बनती है? मीजोड्रम से बहुत चीज बनती है। एक तो बनता है अपना ब्लड। क्या बनता है? ब्लड। इसके अलावा और क्या क्या बनता है? एक तो हमारा बन जाता है ब्लड। इसके अलावा बनता है लीवर। क्या बनता है? लीवर। एक तो बन गया ब्लड है, इसके बाद बनता है फूड पाइप। क्या बनता है? फूड पाइप। मैंने आपको जो बताया था उसमें फूड पाइप बनता है। इसके अलावा और क्या बनता है? फूड पाइप आपको मैंने डाइजेस्ट सिस्टम में बताया दिया था। इसके अलावा हमारी बनती है एसआई और एलआई। एसआई यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और एलआई यानी लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बनती है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा बनता है हमारा स्टमक। क्या बनता है? हमारा स्टमक। स्टमक भी इससे बनता है, ठीक है। तो क्या क्या बन गया मीजोड्रम से? मीजोड्रम से बन गया फूड, जो सॉरी ब्लड हो गया, ब्लड भी मीजोड्रम से बनता है। ये हमारी फूड पाइप होती है, ये भी मीजोड्रम से बनती है। इसके अलावा एसआई यानी स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी, वो भी बनती है। इसके अलावा एलआई यानी लार्ज इंटेस्टाइन है, वो भी मीजोड्रम से बनती है। और इसके अलावा स्टमक होती है, वो भी मीजोड्रम लेयर से बनती है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं एंडोड्रम लेयर, अंदर वाली लेयर, जिससे क्या क्या बनती है? इससे बनता है अपना 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो हो गया लीवर, होगा लीवर, एक होगा किडनी,
क्या हुआ, एक हो गया किडनी और एक हो गया लंग्स। क्या हो गया, एक तो लीवर हो गई, किडनी हो गई, लंग्स हो गया, यानी 3 चीजें तो हमारी इससे बनती है, इसके अलावा भी बनती है, लेकिन 3 तो चीजें मेन है जो बनती ही है इससे। कैसे, तो हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं। जो अंदर वाली सतह होती है उससे बनती है एंडोडर्म। क्या बनती है, अंदर वाली सतह को कहते हैं एंडोडर्म लेयर। क्या कहते हैं, एंडोडर्म लेयर। इससे क्या बनता है, लीवर बनता है, किडनी बनती है और लंग्स बनते हैं। ठीक है, लीवर, किडनी, लंग्स। इसके अलावा बीच वाली सतह को कहते हैं, वो कहते हैं मीजोडर्म लेयर। क्या कहते हैं, मीजोडर्म लेयर। इससे क्या बनता है, हमारा ब्लड बनता है, फूड पाइप बनती है, स्मॉल इंटेस्टाइन बनती है, लार्ज इंटेस्टाइन बनती है, स्टमक बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो बाहर वाली सीन है जिसे कहते हैं एक्टोडर्म लेयर। एक्टोडर्म लेयर से हमारा क्या बनता है, एक तो हमारी त्वचा बनती है, एक हमारी शरीर की संरचना बनती है, त्वचा और शरीर की संरचना। ठीक है, अब आपने बता दिया सर ये ब्लड किससे बनता है, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, कलर कैसा है, वो आप सबने बता दिया। तो अब ये तो बताओ ये ब्लड बॉडी में होता कितना है, ब्लड बॉडी के अंदर होता कितना है। तो ब्लड होता है बॉडी की महिला और पुरुष की तुलना में ब्लड में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, तो ब्लड की बात करते हैं तो पुरुष ब्लड की बात करें तो ये कितना होता है एक एडल्ट में, जो एक एडल्ट पुरुष है जैसे हम लोग हैं, ठीक है, 20-21 साल के, ठीक है, उसमें क्या होता है 5 से 6 लीटर होता है अनुमानित। अनुमानित है 5 से 6 लीटर के बीच में होगा। और जो महिला होगी, ठीक है, फीमेल होगी, उसमें कितना होगा, फीमेल में होगा 4 से 5 लीटर। कितना, 4 से 5 लीटर। हाँ, क्यों नहीं कम होगा, बाकी तो 1-2 लीटर तो हमारा ही चूस लेती है वो। तो अडल्ट में कितना होगा, वो होगा 5 से 6 लीटर। और जो महिला में होगा वो होता है 4 से 5 लीटर। इसीलिए तो सब लोग सही कहते हैं कि ये तू मेरा खून चूसती है, उसमें पहले से कम होता है तो वो चूस के अपना खून बराबर कर लेती है। इसके अलावा बात करते हैं तो जो बीमारियां होती है वो भी फीमेल मच्छर करते हैं, तो महिलाओं का होता है खून चूसना, इसलिए उनमें भगवान ऊपर से कम देके भेजता है। ठीक है, अब बात करेंगे सर आप ये बताओ बॉडी की तुलना में कितना होता है, बॉडी की तुलना में होता है लगभग 7%। कितना होता है, लगभग 7% ऑफ मतलब शरीर के वजन, जो हमारा शरीर का वजन है, जो भी हमारा शरीर का टोटल वजन है उसका होता है 7% क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो अब हमारा बच गया ब्लड का फॉर्मेशन। क्या बच गया, ब्लड का फॉर्मेशन। क्या बच गया, ब्लड का फॉर्मेशन। तो वो बात करते हैं। आप ये तो समझ गए ना मैंने ब्लड को मेसोडर्म ऑर्गन क्यों लगा, क्योंकि इसकी जो निर्माण है वो मेसोडर्म लेयर से होता है, इसलिए कहते हैं। अब बताओ फॉर्मेशन यानी निर्माण। ठीक है, निर्माण। अब निर्माण में क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां होती है बड़ी बड़ी, ठीक है, हमारी जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है उससे होता है इसका निर्माण। ठीक है, तो हड्डियों के अंदर क्या होता है, हड्डियां होती है अंदर से खोखली, क्या होती है, खोखली। ठीक है, और उनके अंदर क्या होता है, एक बोन मेरो भरा होता है जिसे कहते हैं बोन मेरो। यानी इसका निर्माण किससे होता है, ब्लड का निर्माण होता है बोन मेरो, जो किससे होता है, जो हड्डियों के, जो हमारी हड्डियां होती है वो होती है खोखली, उनके अंदर से इसका निर्माण होता है। अब आपका एक क्वेश्चन बन गया कि सर जब छोटा बच्चा होता है जिसमें हार्ट बन गया, अब हार्ट बनेगा तो ये तो बोलेगा मुझे तो ब्लड लाके दो, चाहे कहीं से भी लाके दो, मैं तो तब ही चलूंगा, यानी इसको तो ब्लड लाके देना पड़ेगा। अब बच्चा होता है उसमें हड्डियां तब तक बनती नहीं है, तो ब्लड आएगा कहां से, तो उसका होता है कि इसमें एक दानदाता होता है। कौन होता है, दानदाता। बेचारा बहुत ही बड़ा दानदाता होता है। ये क्या करता है, ये कहता है कि आप में चलो हड्डियां तो नहीं बनी, बोन मेरो नहीं है, आप मेरे पास आओ। ये क्या करता है, ये बच्चों में होता है ना, तब ब्लड कौन बनाता है, वो बनाता है लीवर। कौन बनाता है, लीवर। कौन बनाता है, लीवर। कौन बनाता है, लीवर। यानी ये क्या कहता है कि चलो आप में बोन मेरो तो नहीं बना अभी तक, चलो थोड़े दिन मैं बना दूंगा, यानी ये थोड़े दिन काम निकाल देता है अपना। ठीक है, तो कि बच्चों में कौन बनाता है, यानी एडल्ट में तो ये हो गया एडल्ट में, और चाइल्ड में बनाता है लीवर। यानी जब हम गर्भाशय में होते हैं या फिर बड़े होने का थोड़ा बहुत दिन हमारे अंदर कौन बनाता है, वो बनाता है लीवर। ठीक है, कौन बनाता है, लीवर या फिर यकृत। ठीक है, अब हम बात करते हैं
टाइप्स ऑफ ब्लड, कौन क्या बात करें, टाइप्स ऑफ ब्लड। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड की। अब आप बोलोगे सर ब्लड के भी प्रकार होते हैं, लाल हरा पीला होता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। ब्लड के सिर्फ दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है प्योर, क्या होता है प्योर, एक तो होता है प्योर बोल दो चाहे आप ऑक्सीजनित बोल दो। ऑक्सीजनित ब्लड कर दो, और एक होगा अनऑक्सीजनित। अनऑक्सीजनित, एक हो गया अनऑक्सीजनित ब्लड। क्या क्या हो गया, एक तो हो गया ऑक्सीजनित, एक हो गया अनऑक्सीजनित। अनऑक्सीजन को कहते हैं प्योर, और इसको कहते हैं इम्प्योर। इसको कहते हैं प्योर, इसको कहते हैं इम्प्योर। क्या कहते हैं, प्योर और इम्प्योर। अब क्या होता है, ऑक्सीजन का मतलब आप समझ गए होंगे, कि जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो उसे कहते हैं ऑक्सीजनित ब्लड। और अनऑक्सीजनित ब्लड कहते हैं उसमें जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना हो, यानी इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो ऑक्सीजनित ब्लड में क्या होता है, इसमें होता है O2 की उपस्थिति। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें CO2 होता है। क्या होता है, CO2। अब आपने देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है कि हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं, आपने देखा होगा। तो ब्लड डोनेट करने गए तब क्या होता है, जो नर्स होती है वो क्या करती है कि हमारा ब्लड निकालने के बाद हमें थोड़ी देर बाद चक्कर हो जाता है, चक्कर आ जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि जो हमारी जो धमनी है वो क्या करती है, जो ऑक्सीजनित ब्लड ले जाती है, यानी जो ऐसा ब्लड ले जाती है जिसमें ऑक्सीजन हो, क्या ले जाती है, ऑक्सीजन मिक्स ब्लड ले जाती है। और जब हमारे यहाँ इंजेक्शन लगकर वो ब्लड निकाला जाता है, तो ये लगभग एक लीटर ब्लड में लगभग 400 ml के लगभग ब्लड निकाला जाता है। तो 1 लीटर ब्लड निकालने का मतलब हमारी बॉडी से ऑक्सीजन ब्लड बहुत नहीं है, हमारी बॉडी में हो गया ऑक्सीजन की कमी, और उसके कारण हमें क्या होता है, चक्कर आते हैं। जो प्रोफेशनल होगा ना वो तो ऐसा काम नहीं करेगा, वो तो CO2 जनित ब्लड ही निकालेगा, और जिसको थोड़ा नॉलेज कम होगा वो ये निकालेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन ब्लड ये क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है, ये रेड होता है। क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी बात करते हैं, ये काला या नीला होता है। क्या होता है, ब्लैक या ब्लू होता है, ब्लैक या ब्लू होता है। ये क्यों होता है, आपने नहीं देखा क्या कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद क्या होता है कि उसकी बॉडी नीली पड़ने लगती है। क्यों पड़ने लगती है, क्यों उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो क्या लंग्स उसके काम करने बंद कर देते हैं, जिसके कारण वो ऑक्सीजन लेना बंद कर देता है। जिससे क्या होगा, बंद करने के बाद में क्या होगा कि उसकी बॉडी में CO2 फिक्स रह जाएगा, और उसके कारण इसकी बॉडी क्या हो जाएगी, जो कलर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं। तो अब हम बात करते हैं ब्लड में होता क्या है, यानी ब्लड कंपोनेंट। क्या इसकी बात करते हैं, ब्लड कंपोनेंट, CO। अब बात करते हैं ब्लड कंपोनेंट, यानी ब्लड में होता क्या है, यानी ब्लड के घटक, कंपोनेंट्स की यानी ब्लड के घटक। ब्लड के दो घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड। क्या होता है, एक तो होता है लिक्विड, कौन सा होता है, लिक्विड होता है, यानी लिक्विड यानी तरल। एक तो हो गया तरल, ठीक है, और एक होता है तरल, एक होता है कॉर्पल्स या फिर सेल्स। क्या होता है, सेल्स। कॉर्पल्स यानी कणिकाएं, कणिकाएं या फिर होती है कोशिकाएं, कोशिकाएं। ठीक है, ये क्या होता है, ये तो होता है 45%, और ये क्या होता है 55%। 45 और 55%। ठीक है,
यानी जो हमारा ब्लड है उसमें 55% तो होता है लिक्विड फॉर्म में, जो पहला घटक होता है वो होता है 55% लगभग लिक्विड फॉर्म में, और एक घटक होता है वो होता है 45%, वो होता है लगभग कणों कणों के रूप में या फिर ठोस के रूप में। अब कणों के रूप में कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं तीन, कौन से होते हैं, तीन होते हैं, ठीक है। एक नंबर होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल, एक होता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और एक होता है प्लेटलेट्स। कौन होता है, प्लेटलेट्स। यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, क्या क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। और लिक्विड में कौन होता है, लिक्विड में सिर्फ एक ही होता है, वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड के दो कौन कौन से घटक होते हैं, ब्लड के होते हैं दो घटक, एक तो सेल्स के या तो कणिकाओं में होगा या फिर कोशिकाओं में होगा, ठीक है। और एक होता है लिक्विड यानी तरल फॉर्म में। जो कणिका या कोशिकाओं में होता है वो होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो होता है प्लाज्मा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है, ब्लड कैसा होता है, वो होता है रेड। ये मैंने आपको, ब्लड रेड क्यों होता है, क्यों, उसमें होता है इसमें होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आपको बता दिया था कि इसमें फेरस आयन होता है जिसके कारण ये लाल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होना कितना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो मतलब 100 ml ब्लड में ना 14 से 16 यूनिट बाई 100 ml ऑफ, मतलब 100 ml ब्लड के अंदर कम से कम 14 से 16% हीमोग्लोबिन होना चाहिए। हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ये किसमें होना चाहिए, ये तो मेल में होना है, पुरुष में होना चाहिए। और फीमेल में कितना होना चाहिए, फीमेल में होना चाहिए 12 से 15 यूनिट। कितना चाहिए, 12 से 15 यूनिट, ठीक है। तो भाई दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हमने आज इतना कुछ पढ़ लिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या बच गया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक है। लगभग 2 क्लासों में ये पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट, और उसके बाद लगभग 2, यानी इस सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए इसके वीडियो 3-4 वीडियो बनेंगे। तो कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।